नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, वो है वर्ष 2020 के खेल कूद यानी स्पोर्ट्स से संबंधित तमाम प्रश्नों के बारे में। इस सेशन में आपको वर्ष 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड स्पोर्ट्स है, चाहे वो ओलंपिक हो, आईपीएल हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, ग्रैंड स्लैम हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सभी को इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिल जाता है। अगर आप लोग इस सेशन का कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और रिसेंटली एग्जाम के ट्रेंड की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा माना जा रहा है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आने वाले एग्जामिनेशन हो, रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो चलिए तो देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग एक एक स्पोर्ट्स को देखेंगे और डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 के वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फ्रेंच ओपन किससे संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे वर्ष 2020 के टेनिस के सभी गेम्स के बारे में, बट पहले बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता। तो सही उत्तर है ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अच्छा, पूछा जाएगा कि ईगा स्विटेक ने किसको हराया, तो ईगा स्विटेक ने कैनिन को हराया है फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में। अच्छा, ईगा स्विटेक कहाँ की खिलाड़ी है, तो ईगा स्विटेक जो है पोलैंड की युवा महिला खिलाड़ी है। और एक बात ध्यान रखिए कि ईगा स्विटेक जो है फ्रेंच ओपन के महिला सिंगल्स इवेंट का खिताब अपने नाम करने वाले पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए आगे रुक करते हैं और बात करते हैं टेनिस से आज तक क्या क्या प्रश्न बने हैं और बनने की संभावना है। अच्छा, रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, टेनिस में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये टेनिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट भी है। अब टेनिस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया, रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया कि 4 ग्रैंड स्लैम में से सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो इसके लिए आपको ईयर ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 को, फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी 1891 को, यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 को और विंबलडन की शुरुआत हुई थी 1887 को। तो इस अनुसार से सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा हो गया, विंबलडन ओपन। ध्यान रखिए, विंबलडन ओपन इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम इन टेनिस। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे, जो जो प्रश्न बन सकते हैं सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछा जाता है या तो किसी भी ग्रैंड स्लैम के बारे में पूछा जाता है कि ये कब आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसी भी साल के जनवरी फरवरी मंथ में आयोजित किया जाता है और ये मेलबर्न में आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन मई जून के महीने में आयोजित किया जाता है पेरिस में। विंबलडन ओपन जुलाई अगस्त में आयोजित किया जाता है लंदन में और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है न्यूयॉर्क में। अब ये 2020 की बात करते हैं हम लोग, बट पहले एक और प्रश्न को बात कर लेते हैं जो हमेशा पूछी जाती है, वो है कोर्ट के बारे में। अलग अलग ग्रैंड स्लैम अलग अलग कोर्ट में खेले जाते हैं। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि विंबलडन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है या तो फ्रेंच ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है। बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट। इतना आप लोग ध्यान रख लीजिए। अब 2020 में किसने ग्रैंड स्लैम जीता, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करो, यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने। वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो सोफिया केनिन ने। क्लियर है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो मेन सिंगल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने और वुमेन सिंगल का खिताब जीता है ईगा स्विटेक ने, यानी ईगा स्विटेक ने। ठीक है, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि फ्रेंच ओपन 2020 के वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता, तो ईगा स्विटेक ने। अब विंबलडन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, वर्ष 2020 का विंबलडन जो है वो कैंसिल कर दिया गया था कोरोना वायरस के कारण। पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ, क्योंकि इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय से रद्द किया गया था और दूसरी बार इस वर्ष यानी 2020 में कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया है विंबलडन ओपन को। क्लियर है। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, यही विंबलडन ओपन है। यूएस ओपन 2020 की बात करते हैं तो मेन सिंगल जीता है डोमिनिक थीम ने और वुमेन सिंगल जीता है किसने, नाओमी ओसाका ने। तो इन चीजों को आप लोग रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट आपकी टेस्ट ले लेते हैं, आपने कितना सीखा कि हाल ही में 2020 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता। चलिए फटाफट बताइए। वुमेन सिंगल तो हम लोगों ने देख लिया, मेंस सिंगल का फ्रेंच ओपन किसने जीता है, वेरी गुड, राफेल नडाल ने जीत लिया है। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2020 जीत लिया है।
चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता है? तो पुरुष एकल के विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि हैं सर्बिया के, और उप विजेता कौन है? डोमिनिक थीम जो कि कहां के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। महिला एकल की बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सोफिया केनिन ने जीता है जो कि अमेरिका की है, और उप विजेता रही है गरीबे गुरगुजिया। कौन है? गरीबिने मुगरुजा। फ्रेंच ओपन तो मैंने बता ही दिया कि फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता जो कि स्पेन के, और उप विजेता रहे नोवाक जोकोविच जो कि हैं सर्बिया के। आगे बढ़ते हैं, महिला एकल की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन के महिला एकल किसने जीता है? इगा स्विटलैंड ने जीता है जो कि है पोलैंड की, और उप विजेता रही है सोफिया केनिन जो कि है अमेरिका की। आगे बात करते हैं यूएस ओपन के पुरुष सिंगल की, तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डोमिनिक थीम ने जो कि है ऑस्ट्रिया के, और उप विजेता कौन है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव है जो कि है जर्मनी के। अगर महिला एकल की बात करते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? यूएस ओपन के महिला एकल की, तो न्योमी ओसाका जो कि जापान की है विजेता रही है, और उप विजेता रही है विक्टोरिया अजारेंका जो कि है बेलारूस की। तो इस तरह के आपके टेनिस के ग्रैंड स्लैम टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। इतना कर लेते हैं तो आपके ग्रैंड स्लैम के एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेकर अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खास बात क्या है कि इसमें आपको 1000 से ज्यादा प्रश्नों के कलेक्शन मिल जाते हैं। साथ में खास बात क्या मिलते हैं? ये सारे प्रश्न आपको एमसीक्यू के माध्यम से मिलते हैं ताकि आप इजिली रिवाइज कर सके और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में मिलते हैं ताकि इजिली दोनों ही वर्जन के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कर सके। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की वो सारे जो है मंथली आपको मिल जाते हैं, यानी जनवरी मंथ के अलग प्रश्न मिलेंगे, फरवरी मंथ के, इस तरह से अलग अलग मंथ के आपको मिल जाएंगे। और सारे ही सिलेक्टेड प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आप डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ, आपको भी होगा। तो अगला प्रश्न जो आपके सामने है कि हाल ही में किसने डेनमार्क ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब जीत लिया है? तो डेनमार्क ओपन किसने जीता है? तो एंड्रेस एंटोनसेन ने डेनमार्क ओपन 2020 का मेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा डेनमार्क ओपन संबंधित किससे है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित एक टूर्नामेंट है जिसमें किसने जीत हासिल की है? तो एंड्रेस एंटोसेन ने जीत हासिल की है। ये तो हुई पुरुषों की बात। अगर पूछा जाए कि इसी डेनमार्क ओपन में महिलाओं का सिंगल किसने जीता है, तो महिलाओं में सिंगल के फाइनल में जापान की ओकुहारा नियोजोमी जो है उन्होंने जीत हासिल की है। तो पुरुष सिंगल में एंड्रेस एंटरसेन ने और महिलाओं के सिंगल में ओकुहारा ने जीत हासिल की है। चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण होगा उसकी मेजबानी करेगा कौन? हरियाणा करेगा। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा कि हरियाणा में। तो पहला, दूसरा और तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था दिल्ली में, दूसरा संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था पुणे महाराष्ट्र में, और तीसरा संस्करण हाल ही में असम में आयोजित किया गया। तो इसका तीसरा संस्करण का कौन विजेता रहा ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 2021 में ये तो आयोजित किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। तो 2020 में जो असम में आयोजित किया गया उसमें टॉप पे कौन रहा? उस पर टॉप पे रहा महाराष्ट्र। इसके अलावा ध्यान दीजिए दोस्तों कि वर्ष 2020 में एक और खास चीज भी वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा कहां पे? हरियाणा में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण हाल ही में 2020 में आयोजित किया गया। तो यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में आप कंफ्यूज मत करिएगा। यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार आयोजित किया गया 2020 में। कहां पे आयोजित किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, जिसमें टॉप पे कौन रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? तो सही उत्तर है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। तो जब भी ग्रैंड प्रिक्स की बात आए तो आपको ध्यान रखिए ये किससे संबंधित है? ये रेसिंग यानी फॉर्मूला 1 रेस से संबंधित है। और पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जो है उसे किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? यूके के हैं, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। ध्यान रखिए, मर्सिडीज के ड्राइवर एक और है कौन? वोल्टेरी बोटास, ये दूसरे नंबर पे रहे, जो कि कहाँ के हैं? फिनलैंड के हैं। और रेडबुल के ड्राइवर हैं मैक्स वाट्समन, जो कि नीदरलैंड के हैं, ये तीसरे नंबर पे रहे। यानी पहले नंबर पे लुइस हैमिल्टन रहा, दूसरे नंबर पे वोल्टेरी बोटास रहे, और तीसरे नंबर पे कौन रहे? मैक्स वाट्समन। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स की। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है?
तो दोस्तों स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का भी खिताब जीत लिया है किसने? लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों आपको बता दूं कि वर्ष 2020 में टोटल 17 अभी तक ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं। 17 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ग्रैंड प्रिक्स। अब बहुत सारे मेरे दोस्तों के मन में ये ख्याल आएगा कि सर ये टोटल 17 ग्रैंड प्रिक्स को याद कैसे किया जाए। जैसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, या तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, या तो पूछ लिया जाएगा कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो आप कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस एक बार देख लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित प्रश्न, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में T20 में MS धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? तो सही उत्तर है हाल ही में एतिशा हेली ने महेंद्र सिंह धोनी का जो विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। अब कौन सा रिकॉर्ड था, किसने तोड़ा? तो ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट टीम के विकेट कीपर है कौन? एलिसा हेली। इन्होंने ही भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का विकेट कीपिंग का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। हेली ने अब तक 92 शिकार किए, यानी 92 लोगों को स्टंपिंग से आउट किया है। वहीं धोनी ने अभी तक 91 किए थे, तो उनका रिकॉर्ड यानी 91 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने? ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के विकेट कीपर है कौन? एलिसा हेली, उन्होंने। अब क्रिकेट से ही अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है रोहित शर्मा। पूर्व माफ कीजिएगा, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता रोहित शर्मा ने 5000 रन पूरे कर लिया है, और ऐसा करने वाली ये तीसरे खिलाड़ी बन गया। तो डेफिनेटली मन में तो प्रश्न आएगा ही कि सर पहले और दूसरे खिलाड़ी कौन है। आपको बताता हूं मैं कि अबू धाबी में इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ रोहित शर्मा ने आईपीएल में 5000 रन पूरे कर लिए हैं। रोहित शर्मा का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब के साथ था, और रोहित शर्मा ये मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले आरबीसी माफ कीजिएगा आरसीबी यानी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के विराट कोहली और चेन्नई सुपर किंग के सुरेश रैना, ये दोनों पहले और दूसरे स्थान पे हैं, और तीसरे स्थान पे जो है वो है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो 2023 में होने वाली है वो कहाँ होगी? वो डरबन दक्षिण अफ्रीका में होगी। और हाल ही में इसकी घोषणा की गई कि डरबन में 2023 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगी। और आपको बता दूं कि 1939 से 1939 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, यानी किया गया? तो सही उत्तर है आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में किया गया। पहले इसका आयोजन भारत में किया जाना था, बट कोरोना वायरस के कारण इसे यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था। आपको बता दो कि 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण जो है वह खेला गया। 8 नवंबर को इसका फाइनल खेला गया, और आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल हैं। इसमें कुल 8 टीमें जो है हिस्सा लेती है, और आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। और अगर पूछा जाए कि अभी तक सबसे ज्यादा बार किस टीम ने आईपीएल में जीत हासिल की है, तो वो है मुंबई इंडियन। 2019 में भी इसने जीत हासिल की थी, 2020 में भी इन्होंने जीत हासिल किया है। टोटल 13 सेशन अभी तक खेले गए हैं। सबसे पहला जब हुआ था तो उसमें राजस्थान रॉयल ने जीत हासिल की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जुलाई 2020 को किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का इंटरिम सीईओ नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी हेमंत अमीन को बीसीसीआई द्वारा इंटरिम सीईओ के रूप में नियुक्ति दी गई है जुलाई 2020 को। अगर पूछा जाए इससे पहले सीईओ कौन थे, इसके पहले राहुल जौहरी थे। उनके इस्तीफे के बाद हाल ही में इंटरिम सीईओ के रूप में हेमंत अमीन को चुना गया है। बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट अभी तक वर्तमान में है सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जैसा, हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडेशन हुई थी दिसंबर 1928 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किसने chess.com 2020 चैंपियनशिप जीत ली है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी निहाल सरीन। निहाल सरीन ने हाल ही में chess.com 2020 चैंपियनशिप जीत ली है। थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की युवा खिलाड़ी है निहाल सरीन। उसने रूस के एलेक्सी सराना को हराकर chess.com 2020 जीत ली है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 जीत ली है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी लॉस एंजलिस लेकर्स ने हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 जीत ली है।
आपको बता दूं कि लॉस एंजल्स लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 जीता है। और आपको बता दूं कि लॉस एंजल्स लेकर्स की ये 17वीं जीत है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही उत्तर है शोएब मलिक। शोएब मलिक T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के हैं शोएब मलिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 38 साल के हैं शोएब मलिक, आपको बता दूं, और T20 कप में खैबर पख्तून के लिए 74 रन की पारी के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो सही उत्तर है MS धोनी। भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान भी है महेंद्र सिंह धोनी और इंडियन प्रीमियर लीग में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 39 साल के धोनी राजस्थान रॉयल के खिलाफ आईपीएल के 13वें सीजन में 37वें मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन आईपीएल में 8 टीमों की तरफ से खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। यानी ऐसा एक खिलाड़ी का नाम आपको बताना है जिन्होंने 8 टीमें, आपको पता है होती है आईपीएल में, तो 8 टीमों में उन्होंने खेला है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एरॉन फिंच। एरॉन फिंच आईपीएल में 8 टीमों की तरफ से खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 8 टीम कौन सी है आईपीएल में, कोलकाता नाइट राइडर्स है, राजस्थान रॉयल है, दिल्ली कैपिटल है, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु है, किंग्स 11 पंजाब है, चेन्नई सुपर किंग है और मुंबई इंडियन है। ये 5 टीम है। और वर्ष 2020 में जीत किसने हासिल की है, मुंबई इंडियंस ने। सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीत हासिल की है, तो मुंबई इंडियंस ने। अगला प्रश्न है कि इटालियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो सही उत्तर है नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। सितंबर 2020 में ये खेला गया था और इसमें किसने जीत हासिल की है, तो नोवाक जोकोविच ने। तो हम लोग बात कर रहे थे इटालियन ओपन की, माफ कीजिएगा, हम लोग बात कर रहे थे इटालियन ओपन की। तो इटालियन ओपन प्रतियोगिता में अगर हम लोगों ने ये पता कर लिया कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगर महिला एकल के बारे में पूछ लिया जाए तो महिला एकल का किसने जीता है, तो सोमोना हेलेप ने जीता है, जो कि रोमानिया की खिलाड़ी है। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरुष एकल नोवाक जोकोविच और महिला एकल सोमाना हालेप। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, इटालियन ओपन 2020 के बारे में, जो कि टेनिस का एक टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है कि गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन 2020 का खिताब किसने जीता। दोस्तों मैं बता दूं कि आप कंफ्यूज मत होइए, ये गोल्फ के यूएस ओपन की बात की जा रही है, ना कि टेनिस की। तो पहले ही आपको लिखा रहेगा गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन 2020 के खिताब किसने जीता। तो सही उत्तर हो जाएगा कौन, ब्रायसन डेचम्बेड ने गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। ब्रायसन डेचम्बे कहाँ के हैं, ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं, जो कि टॉप पे रहे, और दूसरे स्थान पे रहे मैथ्यू वॉल्फ, जो कि अमेरिका के ही हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जुलाई 2020 में संपन्न स्पेनिश ला लीग जो है 2019-20 का खिताब किसने जीता। तो सही उत्तर है, ये जो स्पेनिश लीग है ला लीगा, इसे रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडिडास की भारतीय शाखा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको पता है एडिडास जो है वो स्पोर्ट्स वेयर बनाती है और बहुत सारी चीज़ें और भी बनाती है। तो एडिडास ने भारतीय शाखा के लिए मानुषी छिल्लर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मानुषी छिल्लर 2017 की मिस वर्ल्ड रही है और हाल ही में इन्हें एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, करीना कपूर, सानिया मिर्जा और दिया मिर्जा। बात करते हैं करीना कपूर की, तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। सानिया मिर्जा भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी है और पहली ऐसी इंडियन खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है। तीसरी है दिया मिर्जा, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर नियुक्त की गई है 2022 तक। अगला प्रश्न है कि अली खान आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी है। उन्होंने आईपीएल के किस फ्रेंचाइजी टीम में शामिल किया गया था। तो सही उत्तर है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो प्रश्न को अगर ऐसा पूछा जाए कि आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन थे, तो नाम हो जाएगा अली खान। वो किस टीम की ओर से उन्होंने खेला, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से उन्होंने खेला था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये 29 साल के तेज गेंदबाज है अली खान और हैरी गनी
के रिटायरमेंट के बाद, यानी उनकी रिप्लेसमेंट हुई थी चोट लगने की वजह से हैरी गनी की, उनकी जगह पे इनको शामिल किया गया था अली खान को, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में खेल रहे हैं, अमेरिका के खिलाड़ी। तो बात कर रहे थे आईपीएल की, तो अगला प्रश्न भी आईपीएल से संबंधित है कि आईपीएल 2020 का नया टाइटल प्रायोजक अधिकार किस कंपनी को मिला। तो टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला था इस बार ड्रीम 11 को। वीवो को इसके पहले था उसके पास, तो वीवो के हटने के बाद 13वां सीजन जो है वो ड्रीम 11 को मिला था। आईपीएल के चेयरमैन कौन है? ब्रजेश पटेल। अगला प्रश्न है कि टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ड्वेन ब्रावो। तो जो ब्रेबो है वो टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, आपको पता है, ड्वेन ब्रेबो, और टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अच्छा, रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि टी20 क्रिकेट के बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं, तो टी20 क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। जबकि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। अगला प्रश्न है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता। तो सही उत्तर है रोनी ओ सुलिवान। रोनी ओ सुलिवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है। इंग्लैंड के हैं रोनी ओ सुलिवान, उन्होंने अपने ही देश के जो खिलाड़ी है उनको हराया है। रोनी ओ सुलिवान 6ठी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब उन्होंने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस देश में आईसीसी टी20 विश्व कप पुरुष वर्ग के लिए 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो सही उत्तर है विश्व कप 2021 क्रिकेट का जो होगा वो हमारे देश भारत में होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यानी कि भारत टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी का अधिकार उनके पास बरकरार है, जबकि 2020 में जो होना था, ऑस्ट्रेलिया में जो होना था, उसे स्थगित करके अब 2022 कर दिया गया है। यानी कि 2022 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2020 में कहाँ पे होगा? तो हमारे, माफ कीजिएगा, 2021 में कहाँ होगा? तो हमारे देश भारत में होगा। और 2022 में कहाँ होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा 2023 में वनडे विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये भी हमारा देश भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन पोकर पोर्टल पोकर स्टार इंडिया ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पोकर जो स्टार है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। आपको पता है कि ऑनलाइन ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी कई और प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि भारतीय सेना, ड्रीम 11, पोकर स्टार, कार 24, इंडिगो पेंट, सोनाटा और टीवीएस। इन सारे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कौन होंगे? महेंद्र सिंह धोनी। चलिए फटाफट मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? वेरी गुड, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो 2021 में आयोजित किया जाएगा, वो हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया की स्थापना की अगर बात करें तो 20 मई 2009 को इसकी स्थापना हुई थी और इन्होंने 2010 का विश्व कप भी आयोजित किया था। और मणिपुर के हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, उन्हीं को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारे वर्तमान अध्यक्ष कौन थे हॉकी के? तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद थे और उनकी जगह पर ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम जो कि मणिपुर के हैं, उनको हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 66वें यानी 66 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो सही उत्तर है जी आकाश, भारत के 66 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं जी आकाश, और उन्हीं के राज्य के एम प्रग्रेश और गोवा के अमैया आईडी को अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनाया गया है, जबकि 66 शतरंज के ग्रैंड मास्टर के रूप में जी आकाश को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हीरो आई लीग 2019-20 किस फुटबॉल क्लब को चैंपियन घोषित किया गया। तो सही उत्तर इसे जीत लिया है किसने? मोहन बागान ने, जो कि फुटबॉल की एक इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम क्रिकेट श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि है रणजी ट्रॉफी
इसका खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2019-20 किसने जीत लिया है? तो इसे सौराष्ट्र की टीम ने जीत लिया है, रणजी ट्रॉफी 2019-20। तो अगर प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाए कि 2020 में संपन्न भारत की प्रथम क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र ने किसे पराजित करके पहली बार जीता, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि सौराष्ट्र की टीम ने जीता। तो देखिए प्रश्न को कैसा ट्विस्ट किया जाता है। तो सौराष्ट्र की टीम ने बंगाल को पराजित करके पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। अगर पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 में सर्वाधिक रन किसने बनाए, तो सर्वाधिक रन जो है अरुणाचल प्रदेश के राहुल दलाल ने बनाए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन क्रिकेटर 500वीं T20 मैच खेलने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गया है? तो सही उत्तर है कोरन पोलार्ड, जो है 500वीं T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये कहाँ के हैं? ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं पोलार्ड, और T20 मैच यानी 500वीं T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पोलार्ड श्रीलंका के खिलाफ T20 की सीरीज का पहला मैच खेलने उतरे और इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहाँ संपन्न हुआ? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया और यह संपन्न हुआ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और इसमें जीत किसने हासिल की? फटाफट मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि फरवरी 2020 से मार्च 2020 के मध्य खेले गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण में कौन से विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। इसमें कुल 17 खेलों की प्रतियोगिता जो है वो की गई, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है टॉप पे रही और सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरे स्थान पे रही। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया? यानी कि T20, वनडे और टेस्ट तीनों में 100 मैच खेलने का कीर्तिमान किसने बनाया? तो रॉस टेलर ने बनाया है। आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं रॉस टेलर, और इन्होंने तीनों फॉर्मेट यानी वनडे, T20 और टेस्ट में 100 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम को हाल ही में गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम। आपको बता दूं कि मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में है और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिनका नाम हाल ही में परिवर्तित करके सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया था। और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग परिषद की ओर से हाल ही में मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम को गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ये भारत का पहला ग्रीन क्रिकेट स्टेडियम बन गया। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम। और हाल ही में मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ पे स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। और भारत का पहला ग्रीन क्रिकेट स्टेडियम कौन बना? तो ये है मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पद्मश्री पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी जिन्हें वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी 2020 में पद्मश्री पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो आयनबाम बेम्बम देवी बनी है। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है और ये कहाँ की है? ये मणिपुर से है और भारतीय फुटबॉल जगत में उन्हें दुर्गा के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दो कि बेम्बम देवी को वर्ष 2017 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक एनर्जी ड्रिंक मॉन्स्टर एनर्जी ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो मॉन्स्टर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हार्दिक पांड्या, जो कि भारतीय क्रिकेटर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर है इसका 22वां संस्करण कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा 2020 की मेजबानी करने वाले कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए लोगो भी लॉन्च कर दिया है। इस लोगो में कतर की परंपरा और कला के बारे में बताया गया है। कतर ने 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप मेजबानी करने का जो है वो फैसला किया है। रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि पहला फुटबॉल विश्व कप कब खेला गया था? तो पहला विश्व कप जो है 1930 में खेला गया था। उरुग्वे जो है उस वर्ष टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा था और उस वर्ष उरुग्वे ही उसका जो है कौन था? विजेता था। और आपको बता दूं 2022 का फीफा विश्व कप अरब विश्व में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और विश्व कप में 32 टीमों को शामिल करने वाली ये अंतिम टूर्नामेंट होगा, क्योंकि 2026 के टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें इसमें भाग लेगी। तो अगर प्रश्न में पूछा है कि 32 टीमें शामिल करने वाला पहला विश्व कप लास्ट विश्व कप कौन सा होगा? तो 2022 का। कहां आयोजित किया जाएगा? कतर में आयोजित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट पुरुष हॉकी विश्व कप कब होगा, 2023 में होगा। अच्छा, मेजबानी कौन करेगा, हमारा देश भारत करेगा। ये भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। और आपको बता दूं, भारत 2023 में लगातार दूसरी बार पुरुष विश्व कप आयोजित करने वाला देश बन जाएगा। अच्छा, ये तो क्लियर हो जाता है कि 2023 में हमारा देश भारत जो है इसे आयोजित करेगा। इसके पहले कब आयोजित किया गया था, 2018 में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, इसी उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अच्छा, रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया कि 2018 का हॉकी विश्व कप किसने जीता था, तो ये बेल्जियम ने जीता था। तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका आयोजन हमारा देश भारत में किया जाएगा। 2023 क्रिकेट विश्व कप आईसीसी द्वारा आयोजित किया जाएगा और ये इसका कितने नंबर का संस्करण होगा, ये इसका 13वां संस्करण होगा। ये कब आयोजित किया जाएगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास 2023 में आयोजित किया जाएगा। और ये पहली बार होगा जब प्रतियोगिता जो है पूरी तरह भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। पिछले 3 संस्करण में यानी 1987, 1996 और 2011 में भारत जो है आंशिक रूप से आयोजित किया जा रहा था इसको, यानी भारत के अलावा कोई और भी देश था जिसे मिलकर ये आयोजित किया जा रहा था वर्ल्ड कप। बट पहली बार होगा जो पूरी तरह से भारत जो है इसे आयोजित करेगा वर्ल्ड कप को, जो 2023 का क्रिकेट विश्व कप होगा। तो अगर पूछा जाए कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो 2019 की मेजबानी किसने की थी, इंग्लैंड और वेल्स ने कंबाइंड रूप से इसकी मेजबानी की थी। ये इसका 12वां संस्करण था। फाइनल मैच जो है लंदन में खेला गया था। विजेता कौन सी टीम थी, विजेता टीम थी इंग्लैंड। मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, इंग्लैंड के ब्रेन स्टोक को मिला था। आगे बढ़ते और बात करते हैं ओलंपिक की। मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम है ओलंपिक, आपको पता होगा। ओलंपिक खेल का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा टोक्यो जापान, यानी जापान की राजधानी टोक्यो में। एक्चुअली ये 2020 में आयोजित किया जाना था, बट कोरोना वायरस के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया 2021 तक के लिए। क्लियर हो गया, 2021 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे, इसी जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। और 2021 में भी ही पैरालंपिक भी आयोजित किया जाएगा और इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आपका जो है ये टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया जाएगा, जबकि पैरालंपिक जो है वो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल यानी इसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है का आयोजन किस देश में किया जाएगा आगामी, तो सही उत्तर है आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। ये कब आयोजित किया जाएगा, 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। इसमें 18 खेलों को जो है वो भाग लिया जाएगा, 18 खेल खेले जाएंगे। कुल 45,000 से ज्यादा एथलीट जो है इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा हाल ही में घोषणा की गई है कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल जो खेल होंगे उनमें महिला T20 क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2020 में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाना था, तो सही उत्तर है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के गोवा में किया जाना था, बट इसको अनिश्चित काल के लिए जो है अभी स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। अगला प्रश्न है कि 2020 में होने वाले पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। इसका आयोजन किस देश में किया जाना था, तो इसका आयोजन किया जाना था कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में किया जाना था। 2020 में ये होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में। अब हुआ कि क्या कि 2020 में होने वाले इस T20 विश्व कप को जो है स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के कारण। अब 2021 में इसको आयोजित किया जाएगा कहाँ, भारत में आयोजित किया जाएगा। इसी कारण से 2022 का जो क्रिकेट विश्व कप है, ठीक है, इसकी मेजबानी दे दी गई किसको, ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है कि 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा, तो सही उत्तर है हांगझोउ चीन में आयोजित किया जाएगा 19वां एशियन गेम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाए कि चीन में होने वाले 19वीं एशियाई खेल 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण कर दिया गया है। इसका शुभंकर का नाम क्या है, तो इसके शुभंकर का नाम 3 रोबोट है। आप लोग ध्यान रखिए, 3 रोबोट को इसका आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है। नाम क्या है, ट्रिपलेट जो है इसका नाम दिया गया है। इसके 3 रोबोट को सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट का नाम दिया गया है। स्मार्ट ट्रिपलेट यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों का प्रतिनिधित्व करता है। और आपको बता दूं कि चीन में तीसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा है। अगर इन 3 रोबोट का नाम पूछा जाए, जो कि इसका शुभंकर है 2022 में आधिकारिक जो एशियाई गेम होने वाला है, उसके 3 रोबोट का नाम अगर पूछा जाए तो 3 रोबोट का नाम क्या है दोस्तों, कॉन्ग, लियोनलियन और चेन। अगला प्रश्न है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाना था,
तो महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाना था न्यूजीलैंड में, बट हाल ही में ये स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के कारण 1 वर्ष के लिए। अब ये 2022 में आयोजित किया जाएगा न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही उत्तर इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ? चाइना के बीजिंग में आयोजित किया जाएगा 24वें शीतकालीन ओलंपिक का। आपको बता दूं कि इसके पहले बीजिंग 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का भी आयोजन कर चुका है। अगला प्रश्न है कि रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो रग्बी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा। कब होगा? 2023 में। अगला प्रश्न है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाना था? तो सही उत्तर इसका आयोजन किया जाना था हमारे देश भारत में 2021 में, बट ये हुआ अनफॉर्चुनेटली कि मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वो भारत को मिला था, बट भारत ने जो उसकी फी जो है वो टाइमली नहीं भरी, इस कारण से इस चैंपियनशिप की मेजबानी अब सर्बिया को दे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जाएगा? तो डेफिनेटली ये हमारे भारत में ही किया जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रमंडल है हमारे देश भारत के अंदर की है। राष्ट्रमंडल तो ये भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। तो भारत राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी जनवरी 2022 में चंडीगढ़ में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण हमारा देश भारत में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी ने 2021 में भारत में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी को वर्ल्ड T20 में बदलने का भी फैसला लिया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बने थे? तो डीके जैन को बीसीसीआई का पहला लोकपाल बनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और हाल ही में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2020 में? तो कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब कौन से 5 खिलाड़ी है ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 खिलाड़ी के नाम। क्रिकेटर रोहित शर्मा, विनेश फोगाट जो कि कुश्ती के खिलाड़ी है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी है, रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी है, मरियप्पन टी पैरा एथलीट है। इन 5 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 में जो है वो दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर दिया जाता है यानी मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। चलिए फटाफट बताइए वर्तमान में हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री हमारे किरण रिजिजू। अगला प्रश्न है 2020 में रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले किस नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले वो चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र में चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इसके पहले के 3 खिलाड़ी कौन है? चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, मैंने बहुत बार बताया है आपको। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? क्योंकि ये खेल के जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसलिए ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया कब जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। इसके अलावा 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। कितने कोचों को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कुल 8 कोचों को दिया गया। ध्यान दीजिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, जबकि अर्जुन पुरस्कार और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये दिया जाता है खिलाड़ियों को। तो 8 कोच को दिया गया। तो कोच के नाम भी आप ध्यान रखिए, जैसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि रमेश पठानिया जो है किसके कोच हैं? तो ये हॉकी के कोच हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप एक बार ये सब गो थ्रू कर लीजिए। जैसे नरेश कुमार पूछा जा सकता है किस फील्ड में है? तो ये टेनिस के कोच हैं। तो लाइफ टाइम श्रेणी में 8 को दिया गया और रेगुलर श्रेणी में कुल 5 कोचों को सम्मानित किया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार से। पूछा जा सकता है कि कुल कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुल 15 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पूछा जाता है कैसे प्रश्न, जैसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है किस खेल से संबंधित है। जैसे पूछ लिया जाए कि मंजीत सिंह किस खेल से संबंधित है जिन्हें वर्ष 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? तो क्या हो जाएगा? रोइंग से संबंधित है। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2020 में कितने विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो कुल 1 विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया। कौन सा? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ने से पहले बता दो कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेकर अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ आ चुका है, जिनमें आपको 1000 प्रश्नों से ज्यादा का कलेक्शन मिल जाता है, एमसीक्यू के प्रश्न मिल जाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों ही वर्जन में मिल जाते हैं, साथ में आपको मंथ वाइज सारे प्रश्न मिल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना कर रहे हो, नीचे पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहां पे क्लिक कीजिए और आप पीडीएफ को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 4, 5, 6 या 10। इसके अलावा दोस्तों बता दो कि जो मेरे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उनकी तैयारी सही से नहीं हुई है, उनके लिए इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है उनका जो है शुरुआत हो चुका है। डेली में 2 या 3 टॉपिक के इंपॉर्टेंट जो भी हैं वीडियोस डाल दूंगा और आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।